अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। आज मैं आपके लिए बहुत मज़े की रेसिपी लेके आई हूँ जो कि है देगी स्टाइल मटन शोरबा। ठीक है, शोरबा जो है वो हम देग वाले जैसे बनाते हैं ना, उस तरह हम बनाना सीखेंगे आज। आज रेसिपी जो है वो आप मेरी नोट कर लें और फिर जी आप लोग ट्राई करें इसको। ठीक है, करना आप लोगों ने ये है कि आप लोगों ने 1 kg जो है वो मटन ले लेना है, यानी 1 किलो मटन लिया, उसमें प्याज डाला है थोड़ा सा, यानी मैंने 2 डाले थे, और उसके अंदर हमने आधा ग्लास पानी का डाल के कुकर को चूल्हे पे चढ़ा देना है और उसको जी कुकर बंद कर देना है। ठीक है जी, अच्छे से हमने जो है वो अपने गोश्त को गलाना है। ठीक है, और ये मैं दोबारा जो है वो चेक कर रही थी, मतलब एक दफ़ा मैंने कुकर को बंद किया है ना, उसके दरमियान में मैंने 10 मिनट के बाद कुकर को खोल लिया है कि हमारा गोश्त जो है ना वो ज़्यादा ना गल जाए। जब ज़्यादा गल जाता है तो इतना कोई मतलब बेमज़ा हो जाता है, बदमज़ा हो जाता है जो हमारा सालन होता है। ठीक है, आप लोगों ने गोश्त को ज़्यादा नहीं गला लेना, इसलिए मैंने चेक किया है 10 मिनट बाद कुकर खोल के, तो वो थोड़ी सी उसमें कसर थी। मैंने फिर से कुकर को बंद किया और फिर से उसको चूल्हे पर चढ़ा दिया है और उस पर प्रेशर लगाया है, और जी फिर उसके बाद जो है वो 5-10 मिनट मैंने फिर रखा है और जी मेरा बहुत अच्छे से जो है वो गोश्त गल गया है। अब हमने क्या करना है, गलने के बाद जब गोश्त गल जाएगा, मैंने 3 आलू लिए, उनको काटा है और उनको डाल दिया है भूनने के लिए। ठीक है, उसमें घी डाला है, देसी घी मैंने थोड़ा सा यूज़ किया है, और बाकी जो है वो मैंने कुकिंग ऑयल यूज़ किया है। देसी घी जो है वो ज़बरदस्त किस्म का जायका देता है हमारे सालन में। ठीक है, अगर नहीं है ये ऑप्शनल था। ठीक है, आप आप लोग देसी घी को स्किप कर दें। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है कि आपने मसाले डालने हैं। 1 चम्मच मैंने भर के जो है वो नमक का डाला है, फिर हल्दी का डाला है, फिर जो है वो मैंने चिली पाउडर डाला है, यानी सुरख मिर्च जो है वो डाली है। नमक जो है वो आप लोगों ने अपने हिसाब से डाल लेना है, आप ज़्यादा खाते हैं कम खाते हैं। ठीक है, मैंने बाद में चेक करने के बाद मैंने फिर नमक और डाला था। ठीक हो गया है। अब इसको अच्छे से भुनाई करनी है। द मेन फैक्टर जो है, द मेन थिंग जो है वो आपकी भुनाई ही है। आप लोगों ने भुनाई इसकी ज़बरदस्त किस्म की करनी है, ताकि गोश्त में जो है वो कच्चे किस्म की वो जो जायका होता है वो बिल्कुल ना आए। ठीक है, अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया है। मेरे पास अदरक का जो था वो पाउडर नहीं था, वो मैंने क्या किया, मेरे पास लहसुन का पेस्ट नहीं था, मैंने पाउडर डाल लिया है। आपके पास पाउडर नहीं है, पेस्ट है, तो वो डालें। कौरमा मसाला ज़रूर डालें, बहुत मज़े का जायका देता है, बिल्कुल देग वाला जायका आता है, ज़बरदस्त किस्म का। ठीक है जी, भुनाई के दौरान आपने मसाला ऐड कर देना है और इसको अच्छे से भूनना है। इतना भी भूनना नहीं है कि जो आपका गोश्त है वो आपकी हड्डी से लैदा हो जाए। ठीक है, मतलब जब आपने प्रेशर कुकर लगा के आपने गोश्त को गलाना है ना, तो आपने इतना नहीं गला लेना कि आपकी भुनाई के दरमियान जो आपका गोश्त जो है वो टूटने लग जाए। ठीक है, आपने बस उसका 90% जो है वो कुकर में पका लेना है, और जो 10% है ना वो आपका भुनाई में गलना चाहिए गोश्त। ठीक है, उसके बाद जो है वो अच्छे से भुनाई के बाद आप लोगों ने क्या करना है, जो मेरे चैनल पे न्यू है ना, उन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। सब्सक्राइब ज़रूर करना है, नहीं तो फिर ना बस छोड़ दो। अच्छा जी, अब सब्सक्राइब कर लिया आप लोगों ने चैनल को, तो अब आगे चलते हैं। अब आपने क्या करना है, पानी डाल देना भुनाई के बाद। पानी आप लोगों ने इतना डालना है कि वो पकने के बाद ना जैसा आप शोरबा चाहते हैं उतना रह जाए। ठीक है, मैंने 3 गिलास भर के पानी डाला है और जी उसको पकने के लिए रख दिया है। ठीक है, ज़बरदस्त किस्म का शोरबा पके तो उतना आप लोगों ने मतलब अच्छा खासा पका लेना है, और आँच जो है वो शुरू में आप लोगों ने तेज़ रखनी है, उसके बाद आप लोगों ने आँच को स्लो कर देना है। अगर आपके पास टाइम ज़्यादा है तो शोरबे को थोड़ा स्लो आँच पे पकने देना है आपने। ठीक है, उसको टाइम देना है। फिर आपने क्या करना है, जब बिल्कुल मतलब शोरबा आपका तकरीबन पक जाएगा ना, फिर आप लोगों ने गरम मसाला डालना है, और जी आप लोगों ने काली मिर्च डाल देनी है, और फिर आप लोगों ने आंच को स्लो कर देना है, और फिर आप लोगों ने इसको पकते रहने देना है, ताकि हमारे शोरबे में कच्चेपन का जायका बिल्कुल ना आए। बहुत इजी है, बहुत मज़े का बनता है, और ज़बरदस्त लगता है जी, मज़ा आ जाता है। आप इसको रोटी के साथ खाएं, नान के साथ खाएं, जैसे मर्ज़ी खाएं। ठीक हो गया है। अब जी ये देखें हमारा तकरीबन रेडी है। इसको मैंने छोटे बर्तन में निकाल लिया है, और ये देखें ज़बरदस्त रेड रेड आ गया कलर। यही कलर जो है ना ये मज़े का बताता है कि जी हमारा शोरबा ज़बरदस्त किस्म का बन चुका है। और ये देखें, अब इसको सर्व करें और आप नान के साथ खाएं, जिसके साथ मर्ज़ी खाएं, और मुझे दुआएं दें। ठीक है जी, अब इसके ऊपर हमने धनिया डाल देना है, और आप लोगों ने मुझे दुआएं देनी है और मुझे याद रखना है अपनी दुआओं में। फिर मिलूँगी जी मैं आपको अगली रेसिपी के साथ, और आपने मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है और लाइक करनी है वीडियो, और अपने फ्रेंड्स के साथ फैमिली के साथ शेयर करनी है। ठीक है जी,
ये इसकी फ़ाइनल लुक है और ज़बरदस्त किस्म की लुक है जी। मुंह में पानी आ रहा है और आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करनी है, ज़रूर ट्राई करनी है, हर हाल में ट्राई करनी है आप लोगों ने। अभी ट्राई करें और मुझे कमेंट करके बताएं आप लोगों को कैसी बनी है। फिर मिलेंगे जी, मैं आपको फिर मिलूँगी अगली रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।